तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें समुच्चय दे रखा है कि किसी पुस्तकालय में पुस्तकों का समुच्चय है और जो रिलेशन है वो हमें दे रखा है कि एक्स वाई, ये इसका जो युग्म है वो कब बनेगा, जब एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। यानी ये पुस्तकों का समुच्चय है और एक्स और वाई पुस्तक में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट इज आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी आर क्या है, एक तुल्यता संबंध। तो इसके लिए हमें इसे समतुल्य, समित और संक्रामक दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके समतुल्य की। देखो इसमें आर क्या है, समतुल्य है, क्योंकि कोई किताब है तो उसमें पेजों की स्वयं की जो संख्या है वो क्या होगी, स्वयं के साथ तो संख्या समान ही होगी उसकी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी बुक में स्वयं उसके पृष्ठों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो एक्स व एक्स में पेजों की संख्या समान होती है, यानी स्वयं के साथ क्या उसका रिलेशन संभव है। तो आर क्या हो गया, अतः आर क्या है, समतुल्य है। इसी प्रकार हम सममित के लिए चेक करेंगे। तो सममित के लिए पहले में हम मानेंगे कि एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर है, यानी इसका अर्थ हुआ कि एक्स व वाई में पेजों की संख्या समान है। तो एक्स व वाई में पेजों की संख्या समान है तो वाई व एक्स में भी पेज की संख्या समान होगी। इसे हम उल्टा लिख देंगे, वाई व एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अगर एक्स वाई में पेज की संख्या समान है तो वाई एक्स में भी पेज की संख्या समान है। तो आर क्या हो गया हमारा, सममित। आर सममित संबंध है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक के लिए। तो सबसे पहले हम एक्स, वाई और जेड, ये कोई 3 पुस्तक हैं। इन 3 पुस्तक के बारे में हम देखेंगे कि तो एक्स वाई, तो फर्स्ट तो हमें मानना ही है कि ये तो आर में होंगे ही होंगे। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई बिलोंग्स टू जेड। अब हमें इनका कारण भी बताना होगा कि एक्स व वाई में पेजों की संख्या समान है। और यहाँ हम देखेंगे कि वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है। अब जब एक्स और वाई में पेज की संख्या समान है, वाई और जेड में पेज की, यानी कि तीनों में पेजों की संख्या समान ही है, तो वो एक्स व जेड में भी, हमें तो एक्स और जेड के साथ रिलेशन इनका दिखाना है। तो हमें एक्स व जेड में पेजों की संख्या समान दिखानी है, तो उससे एक्स जेड बिलोंग्स टू आर अपना हो जाएगा। एक्स व जेड में भी
पेचों की संख्या समान है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अक्स जेड बिलोंग्स टू आर, कि अक्स जेड का जो समुच्चय है यानी ये जो युग्म है वो आर में है। तो इससे क्या हुआ कि आर संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार आर हमारा क्या हो गया, एक तुल्यता संबंध, यानी कि तीनों सत्य होने चाहिए, समतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक समुच्चय दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है कि ए बी का युग्म है वो है a माइनस बी सम है। जब a माइनस बी करेंगे तो क्या आना चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए, और उस पर एक मॉडुलस का निशान भी, यानी कि इसके अंदर माइनस में आएगा तो वो अपने आप प्लस में हो जाएगा। और इसमें आगे पूछा है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जो आर है वो फाइंड करेंगे। अब देखो इसमें स्वयं के साथ तो इसका रिलेशन होगा, क्योंकि जब हम अक्स माइनस अक्स करेंगे यानी किसी संख्या को खुद में से घटाएंगे तो आएगा 0। 0 हमारी एक क्या है, सम संख्या। अतः इस प्रकार का जो अक्स है वो बिलोंग्स टू किस में करेगा, आर में। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि आर क्या है, समतुल्य। तो हमारा खुद का खुद से तो सभी अवयवों का बनेगा, यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, 5। अब हमें चेक करना है, देखो 1 का किसके साथ बनेगा, 1 का 3 के साथ बनेगा, क्योंकि जब 1 को 3 में से घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस का 2, और मॉडुलस का चिन्ह है तो वो बन जाएगा प्लस का। तो 2 क्या है, एक सम संख्या, तो 1 का संबंध होगा 3 से, फिर 1 का होगा 5 से, बस, फिर 2 का किससे होगा, 4 से, फिर 3 का होगा सिर्फ 5 से, और 3 का होगा 1 से, क्योंकि जब 3 को 1 में से घटाएंगे तो आएगा 2, तो 2 एक सम संख्या है। 3 का हो गया। अब हमारे देखेंगे 4 का, तो देखो 4 का होगा 2 से, बस एक ही होगा, फिर 5 का, तो 5 का होगा 1 के साथ, और 5 का होगा 3 के साथ। ठीक है, इस प्रकार इसके अवयव आएंगे। अब देखो एक के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध है, तो अपने आप ही क्या हो गया, समतुल्य। या हम इसको इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, समतुल्य तो हम इस प्रकार दिखा देंगे कि आर क्या है, आर समतुल्य है। इसके लिए हम इसको यूज करेंगे। फिर है हमारा समतुल्य के बाद है सममित। तो देखो सममित के लिए ए और बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो इसका अर्थ हुआ कि ए माइनस बी क्या है, सम संख्या है।
ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम ए की जगह बी रख देंगे और बी की जगह ए, तो आ जाएगा बी माइनस ए। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखो मॉडुलस है तो वापस ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी, या हम इसको ए माइनस बी ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब ए माइनस बी यहाँ से देखो सम क्या है तो ये भी सम ही होगा, सम संख्या होगी। या हम डायरेक्ट आर में भी देख सकते हैं कि हमारा अगर 1 3 है तो 3 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है। इस प्रकार प्रत्येक युग्म का उसका अपोजिट भी आर में विद्यमान है, तो आर हमारा क्या हो गया, सममित। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बी ई बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित संबंध है। अब हम संक्रामक के लिए चेक करेंगे। तो देखो हम फर्स्ट कंडीशन तो मानेंगे कि ए माइनस बी, या हम ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ हो गया कि ए माइनस बी क्या है, सम संख्या है। ठीक है, फिर हम मानेंगे कि बी और सी बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ हुआ कि बी माइनस सी सम संख्या है। ये दो तो हमें पहले माननी है। और ए बी सी हम कहाँ से ले रहे हैं, ए से। 3 संख्या लिए हमने ए बी सी। अब हम जब दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी हमारी सम संख्या ही होगी। तो जब हम ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो बी से बी तो हो जाएगा कैंसिल, ए माइनस सी आया। अब ये भी एक क्या होगी, भी एक सम संख्या होगी, तो ये भी एक सम संख्या होगी कि जब दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी तो वो भी सम संख्या ही होगी, सम संख्या होगी। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अतः आर हमारा हो गया, अतः आर संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो एक तुल्यता संबंध है। अब देखो इसमें 1 3 5 है, वो एक दूसरे से सभी अवयव इसके क्या है, रिलेटेड। देखो 1 3 से भी रिलेट है, 1 5 से भी रिलेट है, 5 3 से भी रिलेट है और 3 5 से, यानी कि 1 3 5 का जब हम आपस में माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, सम संख्या। इसी प्रकार 2 और 4 भी आपस में संबंधित है। क्यों, क्योंकि जब 2 को -4 करेंगे तो वो क्या आएगी, एक सम संख्या। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक समुच्चय दिया हुआ है ए।
अक्स बिलोंग्स टू है जेड, यानी अक्स क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और उसका मान है 0 से लेकर के 12 तक, यानी 0 और 12 भी शामिल हैं और 0 से 12 तक सभी संख्याएं हैं। आर दे रखा है हमें, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला है ए बी, जब a माइनस बी करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 4 का एक गुणज। सेकंड में दे रखा है आर ए बी ए बराबर बी, वही संख्या लेनी है जो a बराबर बी हो और प्रत्येक दशा में बताना कि एक से संबंधित अवयव को समुच्चय में बताना कि एक से कौन से अवयव रिलेटेड हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले तो हम अपना समुच्चय बनाएंगे। तो वो देखो 0 1 2 12 तक सभी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमें आर फाइंड करना है। तो देखो आर बहुत बड़ा बन जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर लेंगे। हमें दिखाना है कि आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो चाहे तो हम आर फाइंड कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमें आर दिया हुआ है, वो a माइनस बी क्या है, 4 का एक गुणज। तो देखो जब स्वयं को स्वयं से में घटाएंगे, यानी कि हम जब a माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 है, वो क्या है, 4 का एक गुणज है। अतः ए बिलोंग्स टू क्या होगा, आर, ठीक है। तो प्रत्येक जो समुच्चय उसका प्रत्येक अवयव खुद से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसका उत्तर आएगा 0 और 0 4 का एक गुणज है। जब 0 में 4 का हम डिवाइड करेंगे ऐसे, तो उसका उत्तर आएगा 0, यानी कि ये क्या है, एक 4 का गुणज। इस प्रकार आर क्या हो गया हमारा, आर समतुल्य है। अब हमारा सेकंड है सममित। तो हम पहले लेंगे ए बी, तो इसका बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ हो गया कि a माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है। फिर जब a माइनस बी 4 का गुणज है तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, एक की जगह रखेंगे b और b की जगह रखेंगे a। ये भी क्या होगा, एक इसको इस प्रकार लिख लिया, ठीक है। फिर इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वापस a माइनस बी बन जाएगा हमारा। अब मॉडुलस का चिन्ह है तो बाहर जब इसको करेंगे तो ये आएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी यहाँ 4 का गुणज है, तो ये भी क्या है, b 4 का एक गुणज होगा, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लेके इसको वापस इसी फॉर्म में ले आए हम। तो जब ये 4 का गुणज है तो ये भी 4 का गुणज होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि बी ए बिलोंग्स टू क्या है, आर। अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए भी आर के अंदर होगा। अतः है आर सममित है। इसी प्रकार हम संक्रामक के लिए चेक करेंगे।
तो जब संक्रामक के लिए हम चेक करेंगे तो माना 3 संख्या ले लें हमने ए बी और सी बिलोंग्स टू ए। ये हमने ए से 3 संख्याएं ली। अब ए बी हमें आर में मिलेगा, ये हमें मानना है कि ये इसमें होगा। इसका अर्थ हुआ कि ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, तभी ए बी है वो रिलेट होगा आर से। इसी प्रकार बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ हुआ बी माइनस सी भी 4 का एक गुणज है। अब हमें इन दोनों में से सोल्व करके यहाँ सिद्ध करना है कि ए माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। फिर हम लिख देंगे कि ए सी भी रिलेटेड है किसे, आर से। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ए माइनस बी अगर 4 का गुणज है तो ए माइनस बी बराबर हम लिख देंगे, इसको किसी संख्या से हम देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ए माइनस बी है, अगर ये 4 से डिवाइड है तो 4 तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, हम इसको मान लेंगे 4m। इसी प्रकार b माइनस सी है, इसको हम मान लेंगे 4n। जब हम इनका मॉडुलस हटाएंगे तब ये तो आ जाएगा a माइनस बी बराबर प्लस माइनस का 4m, और ये आ जाएगा b माइनस सी इक्वल टू 4n। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, संक्रामक गुणधर्म होगा। तो इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे। समीकरण इसको 1 और इसको 2 लिख देंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे a माइनस बी प्लस और b माइनस सी, तो हमारे पास आएगा 4m और प्लस माइनस यानी प्लस, और इसको हम प्लस माइनस अलग से लिख देंगे इसे 4n। यहाँ से हम प्लस का जो 4 है प्लस माइनस 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, यह आ जाएगा m प्लस n। अब यहाँ गुणा में 4 है तो ये संख्या 4 से तो डिवाइड होगी, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और जो उत्तर आएगा तो 4, इसको मैं k मान लेता हूँ, जो कि 4 का एक गुणज होगा। अतः हम लिख सकते हैं a बिलोंग्स सी, सॉरी यहाँ से हम जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा a माइनस सी। तो a माइनस सी भी क्या हो गया, 4 का एक गुणज है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए सी भी किस में होगा, हमारा आर में। तो इससे सिद्ध हुआ कि आर संक्रामक संबंध है। सेकंड है हमारा, जो आर हमें दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है कि ए बी है और a बराबर b है। अब देखो पहले हम जांच करेंगे समतुल्य की। अब देखो कोई भी संख्या है तो वो स्वयं के तो क्या होगी, बराबर होगी। तो ए हमारा बिलोंग्स टू करेगा आर में, कारण कि कोई भी संख्या स्वयं के तो बराबर होती है। वो हमारा जो रिलेशन है उसमें b बराबर हमने a रख दिया, तो खुद से खुद का इससे हो गया संबंध।
तो इससे क्या हुआ कि अतः R समतुल्य है। फिर है हमारा सममित। तो देखो सममित के लिए हम मानेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ हुआ कि ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। अब जब ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर होगा, ये भी तो होगा। इसको हम बी ए बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। तो इससे हो गया कि आर क्या है, सममित है। इसी प्रकार हम संक्रामक के लिए चेक करेंगे। तो देखो ए बी और सी, इस प्रकार हम 3 संख्याएं लेंगे इससे, ठीक है। तो फिर हम मानेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर है। कारण हो जाएगा कि ए बराबर बी होगा। फिर हम मानेंगे बी सी किस में है, आर में। तो इससे हम लिखेंगे कि बी बराबर क्या होगा, सी। अब हम चेक करेंगे क्या ए बराबर सी भी होगा। तो जब हम यहाँ से बी का मान रखेंगे तो ये देखो ए बराबर सी भी होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए सी भी किस में होगा, आर में। अतः दिया हुआ संबंध क्या है, अतः आर संक्रामक है। और इसमें हमें यह भी पूछा है कि एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो जो फर्स्ट है उसमें देखो एक से कौन कौन से रिलेट अवयव हैं, एक से रिलेट अवयव। तो जो पहला है उसमें देखो कौन कौन से अवयव एक से रिलेट हैं। देखो एक से एक तो एक है, तो उसका जो समुच्चय है हो जाएगा एक तो एक 5 और एक 9, क्योंकि एक को 1 से घटाएंगे तो वो 4 से डिवाइड होगा। फिर एक को 5 से घटाएंगे तो वो आएगा -4 जो 4 से डिवाइड है। इसी प्रकार एक का और 9 से संबंधित है। और जब सेकंड में हम देखेंगे तो एक का जो संबंध है वो किससे है, सिर्फ एक से ही होगा। तो इसमें सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक से रिलेटेड है, क्योंकि एक के बराबर होता है।